इनका दोस्ताना और हम सबका दोस्ताना हमेशा बरकरार रहेगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 8वां मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार, मोहम्मद रफ़ी अवार्ड हम जाने माने प्लेबैक सिंगर, जाने माने गायक जनाब अनवर साहब को यहाँ प्रदान करेंगे। और वो जो समारंभ है, वो जो अवार्ड फंक्शन है, 3 गीतों के बाद में यहाँ आप सभी की मौजूदगी में होने वाला है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ जनाब अनवर साहब को इस मंच पर। इससे पहले मैं चंद शब्द उनके बारे में कहना चाहूँगा। वैसे तो इतने छोटे शब्दों में, इतनी कम शब्दों में उनकी शख्सियत, उनका गाना, उनका करियर बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सब बेहतर जानते हैं उनके गीत, उनकी मखमली आवाज़ यह हमारे दिल में है और एक अलग जगह हमारे दिल में आपके लिए है। जनाब अनवर हुसैन खान साहब, जो अनवर नाम से मौसीकी की दुनिया में पहचाने जाते हैं, उस्ताद अब्दुल रहमान साहब के शागिर्द हैं। मेरे गरीब नवाज फिल्म में कमल राजस्थानी साहब, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, यह खूबसूरत गीत आपसे गवा कर ये बहुत बड़ी देन हमें दी है इस गीत की। और आपका पहला फिल्मी गीत यही रहा है, जिसे रफ़ी साहब के साथ कई जाने माने मशहूर हस्तियों ने बेहद पसंद किया है। रियाजी सुर, मखमली आवाज़ तथा जज्बात उजागर करने वाली शैली आपकी खासियत है। हमसे कहा भूल हुई, ये गीत भी आपने जनता हवलदार का सुना है, क्या खूबसूरत गाया है, कितना जज्बाती गाया है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, अर्पण का गीत। जिंदगी इम्तहान लेती है, नसीब का गीत। और इसके साथ ही हाथों की चंद लकीरों में, ये विधाता का गीत। सोनी मेरी सोनी, सोनी महिवाल का गीत। कोई परदेसी आया, हम है लाजवाब का गीत। कई गीत हैं, मैं कई गीत यहाँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन इन सब गीतों से भी आगे जाकर उनकी खूबसूरत गायकी है, इससे बहुत आगे है। रिमिक्स के दौर से तंग आकर अनवर साहब यूएस में बस गए थे, और जब उन्हें तसल्ली हुई कि अब रिमिक्स का दौर थोड़ा नीचे बैठ गया है, वो वापस आए हैं और फिर से हमारी ये जो मौसीकी है, पाक मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी, इसके माध्यम से वो अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, अपने शो कर रहे हैं। और दुनिया में हर जगह उन्होंने लोगों को बहुत ही खुशी दी है, आनंद दिया है, लुत्फ दिया है। और रफ़ी साहब, लता जी, मेहदी हसन साहब आपके आदर्श हैं, आपके आइडियल हैं। आपका तोहफा और कई अन्य एल्बम बहुत ही मुकम्मल रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें गैर फिल्मी गीत आपने गाए हैं, गज़ल गाई है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसे पेश किया है। अपनी कामयाबी को आप विनम्रता से गुरु उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब तथा महमूद जी, अपने महमूद साहब फिल्मी दुनिया के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनको समर्पित करते हैं। तो तालियों की गूंज के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जनाब अनवर साहब को। और अनवर साहब के साथ मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ आपके तालियों के बीच अपर पुलिस महासंचालक जनाब श्री CH वाकरे साहब को। कि RD बर्मन साहब ने पंचमदानी दी थी। और बन गए
अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। सुनाना चाहता हूँ जिस पे उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था, क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिल को मैं, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिल को मैं, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो
तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा भी नहीं, क्योंकि दिल मांगे मौत। तो गुजारिश है, इल्तिजा है आपसे कि और एक गाना बिल्कुल हमें आप सुनाइए। हाँ, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था वही गीत, बहुत ही जज्बा। बहुत खुश है हम सब, तालियां। ये जो गीत था नसीब का, अनवर साहब ने गाया था सुमन कल्याणपुर साहिबा और डॉक्टर कमलेश अवस्थी साहब के साथ, और बहुत ही मुकम्मल गीत ये। अब मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉक्टर मिलिंद भोई साहब को कि वो यहाँ आए और आगे जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है
उसका एंकरिंग वो करें। डॉक्टर मिलिंद भोई। ज्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी आलो आहे त्या कार्यक्रमाकडे आपण आता वळत आहोत. आदरणीय अनवर साहेबांचा पुणेकरांच्या वतीने खास गौरव करण्यासाठी मी पुणेकरांच्या वतीनं या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. पक्के पुणेकर ज्यांना म्हणता येईल असे आमचे मार्गदर्शक आदरणीय मंगेश तेंडुलकर सर, अपर पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र पोलीस, आणि आमचे ज्येष्ठ बंधू आदरणीय वाकडे साहेब, ज्यांच्यामुळं हा कार्यक्रम आम्ही यशस्वीरित्या संपन्न करू शकतो, ते आदरणीय राकेश पौडवाल सर, आमचे मित्र आणि सहकारी राजन बेडके साहेब, या सर्व हा आयुष्यभर सोबत करत आलेला आहे. इतकाच नाही तर आम्ही ज्या वेळेला तरुण होतो तेव्हा आमच्या प्रेयसीवर आम्ही जे प्रेम केलं ना ते रफी साहेबांच्या आवाजात तिने मनोगत व्यक्त केलं आहे. आणि आपल्याला कदाचित माहिती नाही आहे, माहिती असतं तर आपण बोलत नसतात. हा कार्यक्रम TV 9वर लाईव्ह चालू आहे आणि मग तेंडुलकर मॅडम घरी हे सगळं बघताय. आदरणीय गुंदेच्या सरांना विनंती आपण करतोय व्यासपीठावर. यानंतर आमच्या सर्वांचे मोठे भाऊ, मित्र आणि मार्गदर्शक सर्व मंडळी, भोई साहेबांनी सांगितलं, जसं तेंडुलकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर भोई आणि इक्बाल दरबार साहेबांनी बोलवल्यानंतर कोणीही नाही म्हणू शकत नाही. आणि त्याच्यामध्ये अनवर साहेबही वेगळे असू नये. मी आपल्याला सर या पुढचं आयुष्य सुखासमृद्धीचं आणि याच्यापेक्षा चांगल्या भरभराटीचे जावं आणि आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी गाण्यासाठी यावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. विशेषतः दुबईवरून खास या कार्यक्रमासाठी जे येतात आणि मदत करतात, राकेश पौडवाल साहेबांसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. तेंडुलकर सरांना विनंती करतो की मोहम्मद रफींच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार 51,000 रुपये रोख आणि मानचिन्ह हे आपण आदरणीय अनवरजींना प्रदान करावं. बंधन चेक पे साईन किए आहे ना. मी आदरणीय अनवर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपला मनोबल व्यक्त करावा. अनवरजी, चेक जरूरी नहीं, रफी साहब का नाम जरूरी है. ये कहने को एक किस्सा मैं सुना हूँ. एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि ये कोई 73 की बात है. तो गजल के तो एक तो बोल सुनाता हूँ. कसमें हम अपने जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए. ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ और आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद तो इत्तेफाक से मोहम्मद रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में किसी रिकॉर्डिंग के लिए थे. तो उन्होंने अपने साले जहीर से पूछा, जहीर बताना ये गाना मैंने कब गाया था. तो जब उनको ये मालूम कि अनवर है तो उन्होंने बहुत दुआएं दी
और जब भी मैं मिलता था गले से मिलते थे, दुआ देते थे। तो ऐसे फरिश्ते बहुत कम पैदा होते हैं और ऐसे लोगों को जो ऊपर वाला जल्दी बुला लेता है। तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं, जितने बड़े वो सिंगर थे, गायक थे, उससे बड़े वो आदमी भी थे, बड़े इंसान थे, अच्छे इंसान थे, लोगों का भला करना। कई म्यूजिक डायरेक्टरों के लिफाफे बन गए थे, जैसे ये लिफाफा मुझे दे रहे हैं, तो उसी तरह के लिफाफे वो हर म्यूजिक डायरेक्टर को हर महीना देते थे जिनके काम काज नहीं चलते थे। तो इस तरह के वो शरीफ नेक इंसान थे, उनके लिए जोरदार तालियां बजी थी। या अनौपचारिक आणि घरगुती कार्यक्रमाच्या आभार प्रदर्शनाची विनंती मी आदरणीय इक्बाल दरबार यांना करतो. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तालियां अनवर साहब के लिए स्टैंडिंग ओवेशन। आपको अनवर साहब उम्र दराज और इज्जत नामवार मिले, शुक्रिया शुक्रिया। और कृपया बैठ जाइए। इस प्रोग्राम में आज मध्यान्ह नहीं है, इंट्रो नहीं है, अब प्रोग्राम शुरू होता है। और ये पार्टनर है इवेंट कोऑर्डिनेशन, इस प्रोग्राम का जो किया है वो एंसेंबल इवेंट्स द्वारा किया गया है। इन सभी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत इनके आभारी हैं। तो प्रोग्राम के अगले पादान पर यहाँ गीत पेश करने के लिए मैं म्यूजिशियंस को तथा गायक कलाकारों को, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। दुनिया उनकी तारीफ़ करती है और जैसे कि लोग जानते हैं फरिश्ता टाइप के आदमी थे, अच्छे आदमी थे और आर्टिस्ट तो अच्छे थे लेकिन उससे अच्छे इंसान भी थे। तो इसलिए मैं उनको फॉलो करता रहा और उनको अपना गुरु मानता हूँ। क्या एक्सपीरियंस थे आपका उनके साथ काम करने के? क्या एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर मैंने बोल दिया ना, बहुत अच्छे आदमी थे। उनमें बिल्कुल ये नहीं था कि ये क्यों गा रहा है, वो क्यों गा रहा है, बस सबको गले लगाते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। और अवार्ड्स भी लेके आप बताना चाहेंगे? अवार्ड्स की मुझे बहुत बेहद खुशी है कि इन्होंने मुझे चुना अवार्ड के लिए और मैं समझता हूँ मैं इसका हकदार भी हूँ क्योंकि सबसे करीब तो मैं हूँ उनके। तो वो खुद भी कहते थे कि मेरी आवाज़ तेरे से बहुत मिलती जुलती है। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है, रफ़ी अवार्ड। सर उनके नाम का जो आपको अवार्ड मिला है और आपने उनके साथ में मोहम्मद रफ़ी सर के साथ में काम भी किया है, तो कुछ ऐसा एक आधा वाक़या है जिसके साथ में आप दोनों काम कर रहे थे, आप जैसा स्टूडियो में बताया, उसके अलावा कुछ ऐसा जो आप स्टेज पे एक ही साथ में आप और मोहम्मद रफ़ी सर एक ही साथ में सिंगिंग किया? नहीं, एक साथ में नहीं किया, एक फिल्म में ज़रूर किया है और वो फिल्म का नाम है जैसे कि नसीब है। नसीब में मैंने गाया था दिल की गली से बच के गुजरना। तो रफ़ी साहब का भी इसमें गाना था, जान जानी तना वगैरह और भी गाने थे। तो उनके साथ गाने का मौका नहीं मिला लेकिन एक ही फिल्म में हम लोगों ने गाया। जैसे कुर्बानी में मैंने गाया, कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ये मैंने गाया। तो उन्होंने कुछ और गाना गाया था उसी फिल्म में। ओके थैंक यू। थैंक यू। रोल खत्म हो गया ना। थैंक यू सो मच। अनवर जी, मेरा नाम एडवोकेट दुनिया के रहने वाले बोलेंगे तो रफ़ी साहब के बाद में आपका नाम लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट में ज़रूर। ये नंबर 1 है, रफ़ी साहब के बाद में यही है क्योंकि जैसा किसी का आवाज़ है नहीं। लाइट्स सारे लगभग लाइट सर पूरा पीछे कर दिया।
बाद में मैं यहाँ जनाब मयूर साहब को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा। के लिए कहना चाहूँगा कि इस गीत में जो अकॉर्डियन घोड़े सालियों को टच उन्होंने अकॉर्डियन का दिया था। तो इस दाग के गीत के बाद अब यहाँ सैक्सोफोन और अकॉर्डियन पर एक खूबसूरत नगमा परवरिश फिल्म का आपके सामने पेश किया जाएगा। और इसकी मौसीकी दी थी दत्ताराम साहब ने, जो असिस्टेंट है, बहुत बड़े रिजमिस्ट थे, बहुत बड़े ढोलक प्लेयर थे और जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत और रिकॉर्ड किया।
साहब और जनाब अनिल मोदी साहब ने अपने सैक्सोफोन और अकॉर्डियन पर ये गीत पेश किया था। परवरिश फिल्म का दत्ताराम का संगीत इसमें था और ये आपके सामने पेश हो रहा है। ये झपताले का जो ठेका है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशेषतापूर्ण आपने बजाया है। धिना थे धिना, वाह वाह, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं लेकिन और अब आपकी खास फरमाइश पर हमारे एक बहुत ही मुकम्मल गिटारिस्ट हमारे ऑर्केस्ट्रा के मुकेश डेडिया साहब अपने जादुई गिटार पर आपके लिए ब्रह्मचारी फिल्म का गीत पेश करेंगे। आज तक मेरे प्यार की चर्चा हर जुबान पर।
जमुना के तीर। चले आओ जो लेकर सहारा।